धारा 370 खत्म होने के बाद से घाटी में बड़े पैमाने पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाकर आतंकवाद को खत्म किया गया। इसका फायदा यह हुआ कि घाटी में टूरिज्म बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिला, लेकिन अब सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं की नापाक नजर जम्मू पर है। श्रीनगर में सेना की चौकसी अधिक है और बीते कुछ महीनों में दहशतगर्दों ने जम्मू में इसका फायदा उठाया है। लेकिन दहशतगर्दी के इस मॉडल को खत्म करने के लिए हमारे शूरवीर पूरी तरह से तैयार हैं। उन्हें इंतजार है तो बस एक आदेश का। क्या है जम्मू में सेना का श्रीनगर मॉडल और कैसे 5 कदम के जरिए जम्मू में आतंक होगा खत्म, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू में बड़ी बैठक, सरहद पार बड़ी हलचल। जम्मू में कश्मीर मॉडल, निशाने पर दहशतगर्द। सेना का ऑपरेशन एफ, आतंक का सफाया तय। तो जम्मू में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली गई है। दहशतगर्दों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को अब आखिरी आदेश का इंतजार है। कल जम्मू कश्मीर में सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, खुफिया विभाग और पुलिस की हाई लेवल की मीटिंग के बाद से माना जा रहा है कि इसमें जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को कुचलने पर चर्चा की गई। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने साफ कह दिया है कि जम्मू में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो कश्मीर मॉडल अपनाते हुए दहशतगर्दों का सफाया होगा। जम्मू की जनता ने हमेशा से आतंकवाद का डटकर मुकाबला किया है और मुझे अपने बहादुर जवानों की वीरता पूरा भरोसा है। हम जल्द से जल्द जिस तरह से यहाँ सभी तंजीमों के कमांडरों को नस्ताबूद किया गया, वहाँ भी इसको अंजाम देने में हमारी सेना और सुरक्षा बलों निश्चित रूप से जल्द सफलता मिलेगी। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर जम्मू में ऐसा क्या किया जा सकता है कि जिससे आतंकवादी घटनाओं को रोका जा सके। माना जा रहा है कि जम्मू में सुरक्षा एजेंसियां अपने सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा और साथ ही जरूरत पड़ने पर पिन पॉइंट और बड़े ऑपरेशन किए जा सकते हैं। घने जंगलों में बैठे आतंकी रूटों को खत्म किया जा सकता है। आतंकियों को पाक रेंजर्स के साथ ओवरग्राउंड वर्क की मदद मिल रही है। इसी वजह से ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेक्सस को कमजोर करना जरूरी है। जम्मू रीजन में 13 छोटे छोटे नाले, 3 नदियां हैं जिसकी मदद से घुसपैठ की जा सकती है। तो अब इन इलाकों में गश्त भी बढ़ाने की तैयारी है। वहीं आतंकियों के मददगारों की लिस्ट बनाई जा रही है जिनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां अब अपने अपने काम में जुट गई हैं। वहीं आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए 500 पैरा एसएफ कमांडोज की भी जम्मू में तैनाती की गई है। चौकसी के लिए भारतीय सेना, बीएसएफ दोनों को सीमा पर साथ डिप्लॉय किया जा चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में न केवल आतंकी घटनाओं पर लगाम लगेगी, बल्कि श्रीनगर में तमाम जम्मू से भी आतंकियों के पूरे नेटवर्क को साफ किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए अब आपको उन रास्तों के बारे में भी जानकारी देते हैं जिनके जरिए सरहद पार से आतंकी जम्मू में घुसपैठ कर रहे हैं। उनमें से पहला क्या है? उनमें से पहला है किरण सेक्टर। यहां के जंगल के इलाकों के जरिए घुसपैठ की कोशिश की जाती है। इस इलाके में सरहद पार आतंकी के लॉन्च पैड भी हो सकते हैं और वहां से आईएसआई और पाकिस्तान रेंजर्स आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराते हैं। दूसरा जो है वो है नौगाम सेक्टर। जानकारी के मुताबिक आतंकी कायान और टुटकार जंगल को भारत में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा तीसरा जो रूट है वो बिम्बर गली है। बिम्बर गली, इसको बीजी सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके में भी आईएसआई और पाक आर्मी के एक्टिव लॉन्च पैड हैं। चौथा कहलाता है चोर गली। आतंकी यहां पर पाकिस्तान से आने वाली चोर गली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस इलाके से भी आतंकियों के घुसपैठ की संभावना है क्योंकि यहां के जंगल वाले इलाके को हाइडआउट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है कृष्णा घाटी का इलाका। कृष्णा घाटी को केजी सेक्टर भी कहते हैं और यहां खतरनाक आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। यही नहीं, नौशेरा सेक्टर में जैश-ए मोहम्मद और लश्कर के आतंकी मौजूद हो सकते हैं जो भारत में घुसपैठ की फिराक में हैं।
Z News.